साथी रघुवंश श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के पृष्ठ संख्या 829 दोहा संख्या 114 से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले लगभग 8 माह से चलने वाला यह श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ में अक्षरशः वर्णन हमारे जीवन के लिए, हमारी जानकारी के लिए और भविष्य के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। यह प्रयास किया गया है कि पूरे श्री रामचरितमानस में किस प्रकार से गोस्वामी जी ने राम जी के चरित्र का वर्णन किया, किस प्रकार से दर्शाया कि जब तक भोलेनाथ जी के चरित्र में आपकी प्रीति नहीं होगी तब तक श्री राम जी के चरित्र के वर्णन सुनने के अधिकारी नहीं है। इसी श्रृंखला में हम लोग अब समापन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, जे असि भगति जानि परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि, ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी, खोजत आकु फिरहि पै लागी। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहि आन उपाई, ते सठ महा सिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहि जड़ करनी। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, जो लोग श्रीहरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं वे मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। सुनि भुसुंडी के बचन भवानी, बोले गरुण हरस मृदुबानी। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी सुनिए, भुसुंडी के वचन सुनकर गरुड़ जी किस प्रकार से हर्षित होकर कोमल वाणी बोलते हैं। तब प्रसाद प्रभु मम उर माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। कह रहे हैं गरुड़ जी, हे प्रभु आपके प्रसाद से मेरे हृदय से अब संदेह शोक मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रहा। सुने पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहेऊ विश्रामा। एक बात प्रभु पूछूं तो ही, कहूं बुझाई कृपा निधि मोही। मैंने आपकी कृपा से श्री राम जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु अब मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। हे कृपा सागर मुझे समझा करके कहिए, कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहूं गोसाई, नहीं आदर भगति की नाही। कह रहे हैं कि संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान ही भक्ति अंतर केता, सकल कहूं प्रभु कृपा निकेता। और ज्ञान और भक्ति में किस प्रकार से अंतर है, हे प्रभु आप कृपा करके इसको कहिए कि ज्ञान और भक्ति में कैसे हम अंतर जाने। सुनी उर गारी वचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना। और गरुड़ जी का वचन सुन करके कागभूषुंड जी ने बहुत सुख पाया और आदर के साथ कहे, क्या कह रहे, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरि भव संशय खेदा। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। नाथ मुनीस कहीं कछु अंतर, सावधान सो सुन विहंगवर। हे नाथ मुनीश्वर इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ उसे सावधान होकर के सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। हे हरिवाहन सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग और विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। अबला स्वाभाविक ही निर्बल और जाति से अर्थात जन्म से ही जड़ होती है। पुरुष त्यागी सक नारी ही, जो विरक्ति मति धीर। न तू कामी विषयावश, विमुख जो पद रघुबीर। बहुत सावधानी से इसको सुनने की समझने की आवश्यकता है कि यहाँ केवल कहीं कोई सुनने वाले ये न समझ लें कि ये जो लौकिक पुरुष और महिला को ही वर्णन किया गया है। इसमें बहुत गूढ़ रहस्य उन्होंने दिया है। कारण कि परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष है वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में है और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख है। सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विदु मुख निरखी। विवश होई हरिजान, नारी विष्णु माया प्रगट। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृग नयनी के चंद्रमुख को देखकर विवश हो जाते हैं। हे गरुड़ जी साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। अब देखिए
विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। कैसे भेद कर रहे हैं गोस्वामी जी? इहान पक्षपात कछुराखं वेद पुराण संत मत भाषं। यहां मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का जो मत है मैं वही मत कह रहा हूं। मोहन नारी नारी कै रूपा पन्न गारी यह रीति अनुपा। हे गरुड़ जी, यह अनुपम रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। अर्थात जिस प्रकार से एक पुरुष एक स्त्री के रूप पर मोहित होता है, उस प्रकार से एक स्त्री के रूप पर एक स्त्री मोहित नहीं होती, क्योंकि माया के ऊपर माया मोहित नहीं होती है। और यहाँ देखने की कितनी बढ़िया बात इन्होंने कहा, माया भगति सुनहु तुम दो नारी वर्ग जानहि सबको। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की है। अर्थात देखिए, माया से लड़ना है तो भक्ति में आना पड़ेगा, क्योंकि स्त्री स्त्री के ऊपर मोहित नहीं होगी। कितनी बढ़िया बात उन्होंने कहा, यह सब कोई जानते हैं। पुनि रघुबीर रही भगति प्यारी माया खलु नर्तकी बिचारी। अब यहां देखना है कि श्री रघुवीर जी की भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली अर्थात नचनी मात्र है। माया तो नचाने का काम करती है। भगति ही सानुकूल रघुराया ताते ते ही डरपति अति माया। राम भगति निरुपम निरुपाती अब सही जासूर सदाय बाधी। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, अर्थात भक्ति के विशेष भक्ति भी दिया है। अभी गोस्वामी जी ने ऊपर इसी बात का वर्णन किया है कि भक्ति भी स्त्री के रूप में है। अब भक्ति के विशेष रूप रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। प्रभु हमारे भक्ति की तरफ रहते हैं, इसलिए माया हमेशा डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा के बसती है, ते बिलो की माया सकुचाई करी न सकई कछु निज प्रभुताई। उसको देखकर माया संकोच करती है, अर्थात वह रुक जाती है और कुछ भी अपनी प्रभुता उसके ऊपर दिखा नहीं पाती। अस विचारी जे मुनि विज्ञानी जाचहि भगति सकल सुख कहानी। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं वे भी सब सुखों की कहानी भक्ति की ही याचना करते हैं। कितनी बढ़िया बात कर दिया उन्होंने। यह रहस्य रघुनाथ कर वेगिन जानई को जो जानई रघुपति कृपा सपने मोहन होई। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य जल्दी कोई जानता नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से इसे जो जान जाता है उसके ऊपर माया मोह कभी लगता भी नहीं। और ज्ञान भगति कर भेद सुनाओ सुप्रवीण आज जो सुन होई राम पद प्रीति सदाय विचीन। हे सुचतुर गरुण जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा एक तार अविच्छिन्न अर्थात एक क्रम टूटने वाला न हो प्रेम हो जाता है, वही भक्ति है। सुनहु तात यह अकथ कहानी समुझत बनई न जाई बखानी। हे तात, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। ईश्वर अंश जीवय विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अब कह रहे हैं कि जीव ईश्वर का ही अंश है, अर्थात ईश्वर जीव है, जीव ही ईश्वर है, ईश्वर में से ही जीव निकले हुए हैं, उसी का अंश है। वह अविनाशी है, चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की खान है, वो सुख की राशि है। सो माया बस भयं गोसाई बध्यो की रमरकट की नाई। अब समझने की बात यह है कि हे गोसाई, यह माया की वशीभूत होकर अर्थात जीव माया की वशीभूत हो जाता है और वानर की भांति अपने आप ही बध जाता है। और जब बध जाएगा, जैसे बंदर नचाने वाले को जब बांध लेता है मदारी तो उस अपने हिसाब से नचाता है, तो वो अपने ही वो माया से बध जाता है। और जब बध जाएगा तो जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई जदपि मृषा छूटत कठिनई। इस प्रकार जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई। यद्यपि यह गांठ मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। बध गया तो अब गांठ पड़ गई, अब गांठ अब छूटती नहीं। तब ते जीव भयं संसारी छूटन ग्रंथि न हो ही सुखारी। तभी से जीव संसारी हो गया, माया के वश हो गया। अब वो गांठ छूटती नहीं है, वह ग्रंथि छूट नहीं रही है किसी भी प्रकार से। श्रुति पुराण बहु कयूं पाई छूटन अधिक अधिक रुझाई। श्रुति पुराण वेद पुराण इत्यादि ऐसा कहते हैं कि जितना ही वह छोड़ने का प्रयास करता है, उस गांठ को खोलने का प्रयास करता है, उतना ही वह उसमें उलझता ही जाता है। जैसे कभी कभी गांठ हम खोलते हैं तो वह खोलने के बजाय वह उलझ जाता है, उसी प्रकार का हो जाता है। फिर जीव हृदय तम मोह विशेषी ग्रंथि छूट किमि परई न देखी। अस संजोगई स जब करई तब कदाचित सो निर्वरई। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है, इससे
गांठ दिख ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो अंधकार है, अंधकार में वो गांठ दिख नहीं रहा है, खोलने का प्रयास करता है तो और वो उलझ जा रहा है, और वह छूटे तो कैसे जब अंधकार है तो। जबकि भी ईश्वर ऐसा संयोग उपस्थित कर दें कि तब भी कदाचित वह ग्रहण छूट जाए, मतलब प्रकाश आ जाए। अब उसके लिए कह रहे हैं गरुड़ जी से काघुसुंड जी कि सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई, जप तप व्रत जम नियमय पारा, जे श्रुति कह शुभ धर्मय चारा। उसके बाद अब काघुसुंड जी गरुड़ जी से क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर वर्णन है कि श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूप घर में बस जाए तो असंख्यों जप तप व्रत यम और विषाद सुख और धर्म आधार जो श्रुतियों में कहे गए हैं, ते तृण हरित चरह जब गाई, भाव बक्षसी सुपाई पहनाई। जब वो गौ वह गाय बस जाएगी हृदय में तो ये जितनी भी बात कहा उन्हें हरे तृणों को जब वह गौ चर ले, मतलब उनका काम कर लेती है, तब आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह दूध देने के लिए व्याकुल हो जाती है, और दूध देने के लिए व्याकुल अवस्था में आती है तो नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। और निवृत्ति सांसारिक विषयों से जो प्रचंड से हटना, नोई अर्थात गौ के दूहते समय पिछले पैर को बांध देना, और विश्वास दूध दुहने का बर्तन है, निर्मल निष्पाप मन है, जो स्वयं अपना दास है, वह दूधने वाला, वह अहिर है, वो बस में है। परम धर्म मय पै दुई भाई, अवटय नलय काम बनाई, तो मरुत तब क्षमा जुड़ावे, आज ज्योति श्रम जावनु दे जमावे। उसके बाद कहते हैं, हे भाई, इस प्रकार जब धर्माचरण में प्रवृत्त होते हैं और सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दुहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति लौटावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा शम रूपी जामन से उसे जमाने का प्रयास करे। मुदिता मत है विचार मथानी, दमय धार रज सत्य सुबानी, तब मति काढ़िले नवनीता, विमल विराग सुभक सुपुनीता। कह रहे हैं कि तब मुदिता अर्थात प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से मत डाले, उसे मत देता है जब, तो सत्य और सुंदर वाणु रूपी रस्सी पकड़ता है और उसे मत है और मत कर उसे निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। जो गय अग्नि करी प्रगट तब कर्म शुभा शुभ लाई, बुद्धि सिरावे ज्ञान मृता ममता मल जरि जाई। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे। जब ममता रूपी मल जल जाए तब ज्ञान रूपी घी बुद्धि से ठंडा करे, तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई, अचित दिया भरी धर दृढ़ समता दियहि बनाई। उसके बाद तब विज्ञान रूपी बुद्धि से उस निर्मल घी को पाकर उसे चित्त रूपी हृदय को धर करके समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक रखे। तीन अवस्था तीन गुना, तेहि कपास ते काढ़ी, अतुल तुरीय सवारी पुनी, बाती करे सुगाढ़ी। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था, तीनों अवस्था और तीन गुण सत्य रज और तम, तीनों गुण रूपी कपास से तुर्यावस्था रूपी रुई को निकालकर फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। सो विधि ले सै दीप, तेज राशि विज्ञानमय, जात ही जासु समीप, जरहि मदाधिक सलभ सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब जल जाते हैं। इस प्रकार से वो कह रहे हैं, सोहमस्मैति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्मय अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रमनासा। सोहस्मि, यह मैं, यह ब्रह्म है, यह जो अखंड है वृत्ति है, अखंड वृत्ति है, वही परम खंड दीप शिखालव है। जब आत्मा अनुभव के मुख का सुंदर प्रकाश फैलता है तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल विद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटाई अपारा, तब सोई बुद्धि पायु जियारा, और गृह बैठ ग्रंथि आरा। और महान बलौती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है, तब वही बुद्धि प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पाव जय सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई, छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करहि तब दाया। यदि वह उस गांठ को खोलने पावे तब वह जीव कृतार्थ हो।
परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न ढालती। रिद्धि सिद्धि प्रेरऊ बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावहि आई। कल बल छल करि जाहि समीपा, अंचल बात बुझावहि दीपा। कह रहे कि हे भाई, वह बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां भेजती हैं जो आकर बुद्धि में लोभ पैदा करती है, और ये रिद्धियां सिद्धियां कल बल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझाने का प्रयास कर देती हैं और बुझा देती हैं। होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितवन अनहित जानी। जो ते ही विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोरी सुर करहि उपाधि। यदि भक्त बुद्धि बहुत ही सयानी हुई है तो यह उनको अहित कर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं, देखती भी नहीं है। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता उपाधि करते हैं, मतलब देवता विघ्न डालने लगते हैं। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करिताना। आवत देखई विषय बयारी, जे हटी देहि कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं, वहां वहां देवता थाना किए हुए अर्थात बैठे हुए हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन उर गृह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटि मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाती है। गांठ भी नहीं छूटी और वह प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, और व्याकुल हो करके आगे क्या करती है? इंद्रिन सुरन ज्ञान सोहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, अति विधि दीपक बार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया है। तब फिर उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार कौन जलावे? तब फिर जीव विविध विधि पावई संस्कृति क्लेश, हरि माया अति दुस्तर तरि न जाई बिहगेश। इस प्रकार तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति के क्लेश पाता है, और हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। कही अब कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। सोई गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्यु है अनेक। ज्ञान कहने में कठिन है, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि धूढ़ाक्षर न्याय से अर्थात संयोग बस कदाचित वह ज्ञान हो भी जाए तो फिर अनेकों विघ्न आने लगते हैं। और उसके बाद ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, परम खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लहई। ज्ञान का मार्ग कृपाण की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निवाह ले जाता है, वही कैवल्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगमयागम वद। राम भजत सोई सुख मुकित गोसाई, अनईक्षितया वही बरियाई। संत पुराण वेद और शास्त्र यह कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए ही जबरदस्ती आ जाती है। जिम थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रुक सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार से उपाय क्यों न कर ले, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। असविचार्य हर भगति सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगति करत विनु जतन प्रयासा, संस्कृत मूलय विद्यानासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरिभक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर लेते हैं। भक्ति करने से संस्कृत की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के नष्ट हो जाती है। भोजन करिय तृपित हित लागी, जिमि सोय सन पचव जठरागी। असि हरि भगति सुगम सुखदाई, को असमूढ़ न जाई सुहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप ही पचा डालती है, ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहाए, ऐसा मूढ़ कौन होगा। सेवक सेव्य भाव बिनु, भवन तरिय उरगारी। भजऊ राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचारी। हे सर्पों के शत्रु, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य अर्थात स्वामी है। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए।
जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही, भजहि जीव जे धन्य। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं।